बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.1। एक्सरसाइज 10.1 में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, इन्वर्स टेबल देखना सीखा, और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट करेंगे और इसमें भी हम इन्वर्स टेबल को ही यूज़ करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में हमें कहा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोड। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोड। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, अभी सोल्यूशन में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है वो है द एरिया टू द राइट ऑफ c इज इक्वल टू 1 इज 0.1587। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ऑफ द z इज इक्वल टू 1। इसका भी 2 और 3 लाइंस में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है, जिसमें फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन जी स्केल सच दैट द एरिया बिटवीन देम इज 80%। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके बिटवीन एरिया 80% है। इसी तरह फोर्थ पार्ट में फाइंड द एरिया बिटवीन -1.5 से 2.5 ऑन जी स्केल। स्टैंडर्ड नॉर्मल का ये चैप्टर है, स्टैंडर्ड नॉर्मल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं सोल्यूशन हम किस तरह से करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है मीन की। ये बात हम बहुत ज़्यादा दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मल में जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू यानी ज़ीरो के। मीन ज़ीरो है स्टैंडर्ड नॉर्मल में। नॉर्मल में हमारा मीन म्यू था और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था। स्टैंडर्ड नॉर्मल में हमारा मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में हमारा मीन 0 है और वेरिएंस 1 है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल के अंदर हमारा मीन का आंसर आएगा 0। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। और अगर हमें मोड भी कहते हैं कि इसमें मोड फाइंड करें, तो मीन 0 है तो हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या स्टैंडर्ड नॉर्मल, मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं। अगर मीन जीरो है तो मोड भी 0 है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, z इज ग्रेटर देन 1 दी हुई है और z इज लेस देन 1 फाइंड करनी है। यानी कि z से ग्रेटर एरिया गिवन है, z 1 से ग्रेटर एरिया और 1 से लेस एरिया हमने फाइंड करना है। जैसा कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि एक साइड का एरिया गिवन है और दूसरी साइड का एरिया फाइंड करें। तो सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 इक्वल है 0.1587। तो हम इसको लेस में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 1, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 में से जब माइनस करेंगे 1 दूसरी साइड पे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 1 आ जाएगी 0.8413। तो ये हमारे पास लेफ्ट एरिया आ जाएगा। राइट एरिया गिवन था, लेफ्ट एरिया हमने फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके बिटवीन एरिया 80% है। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? वो 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, लेट किए हैं हमने। अब हम इनको फाइंड करते हैं और बी को, जिनके बिटवीन एरिया 80% है यानी 0.80 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टोटल एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। टोटल एरिया हमारे पास 1 होता है, तो टोटल एरिया इस नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सिर्फ उसका एक पार्ट गिवन है यानी ए टू बी। तो ए से लेस बी एरिया मौजूद है और बी से ग्रेटर एरिया भी मौजूद होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल के कर्व के अंदर। तो जो ए से लेस एरिया है उसको शो करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन ए, और जो हमारे पास गिवन एरिया वो बिटवीन दरमियान में आ जाएगा, ए और बी के दरमियान, और बी से ग्रेटर एरिया भी हम उसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल एरिया बन जाएगा। और टोटल एरिया हमें गिवन पता है सबको कि 1 होता है। तो यहाँ पर हम जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज लाइज बिटवीन ए टू बी कितनी है 0.80, उसको पुट कर देंगे। उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 1 में से माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन सामने आएगी। नेक्स्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सपोज करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सिमेट्रिकल है, तो इसलिए सिमेट्री की वजह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर बी ये दोनों इक्वल कंसीडर करेंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज ग्रेटर बी की जगह पर पुट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस ए। तो मैंने और फिर एक दफ़ा ऐसे कर लेंगे और दूसरी दफ़ा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज लेस ए की जगह पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर बी। यानी दो दफ़ा इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक दफ़ा हम z इज़ ग्रेटर देन b को प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस a में रिप्लेस करेंगे और दूसरी दफ़ा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस a को रिप्लेस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर b के साथ। तो इस तरह से मैंने आगे आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करके दिखाया है कि आपके पास ये 2 तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम आपके पास 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन a आ जाएगा और दूसरी दफ़ा में आपके पास 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन b आ जाएगा।
तो हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और फाई के इन्वर्स का टेबल यूज़ करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी -1.28 और दूसरी साइड पे हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 1.28। तो पहली वाली जो ए की दूसरी वाली वैल्यू हमारी बी की वैल्यू कहलाएगी। पहली वाली वैल्यू ए की है और दूसरी वाली वैल्यू हमारी बी की है। तो ए और बी दोनों की वैल्यूज़ हासिल हो गई। एक वैल्यू वही वैल्यू माइनस में आई है और सेम वैल्यू है लेकिन प्लस में आई है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स के बिटवीन एरिया 80% था और वो 2 पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए हैं, एक पॉइंट हमारे पास ए है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है। ए का आंसर आया -1.28 और बी का आंसर आ गया 1.28। नेक्स्ट हम इसी एक्सरसाइज का जो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का वो हम देख लेते हैं। हमने 2 पॉइंट्स के बिटवीन एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हम मैक्सिमम पॉइंट के रिजल्ट में से मिनिमम को माइनस कर देते हैं, यानी फाई ऑफ 2.5 में से फाई ऑफ -1.5 माइनस हो जाएगा। और फाई ऑफ 2.5 अगर हम टेबल में, यहाँ हम इन्वर्स टेबल में वैल्यूज़ नहीं देखेंगे, यहाँ जो हम वैल्यू देखेंगे वो हम फाई का जो हमारा नॉर्मल का जो टेबल है, टेबल जो सेकेंड टेबल जो था हमने किया था वहाँ से वैल्यू देखेंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.927। और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज उससे पहले आप पेज नंबर 11 पर एक्सरसाइज 10.1 के जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इससे रेलेवेंट उनको ज़रूर करके देखिएगा। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तब मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।